पुणे की तंग गलियों और शांत बस्तियों में एक बार एक ऐसी साजिश पली जिसने एक खतरनाक केस को अंजाम दिया, जिसकी गूंज आज 15 साल बाद भी पुणे की गलियों में सुनाई देती है। अब बताते हैं ये केस इतना चर्चित क्यों था, क्यों इसकी चर्चा विदेशी न्यूज़ तक में हुई थी और क्यों आज इतने सालों बाद ये फिर से चर्चा में है। इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में। चलिए आपको ले चलते हैं 15 साल पहले 2010 में 5 मई की दोपहर को 15 साल का अभिषेक घोरपड़े उर्फ गौरव अपने दोस्तों के साथ किसी पार्टी में जाने की बात करते हुए अपने घर से निकला। माँ ने जाते हुए टोका भी कि ज्यादा देर मत करना, अंधेरा होने से पहले लौट आना। गौरव ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन उसकी माँ को क्या पता था कि वो उसके बेटे के चेहरे पे मुस्कान आखिरी बार देख रही है। जब अभिषेक देर रात तक भी नहीं लौटा तो उसकी माँ ने उसके पिताजी को बताया, जो कि एक ऑटो ड्राइवर थे, जिन्होंने उसे ढूंढना शुरू किया। पूरी रात बीत गई, पर अभिषेक का कोई अता पता नहीं चला। फोन बंद और दोस्तों की भी कोई खबर नहीं थी। फिर अगले दिन यानी 6 मई को उसके पिता ने यरवाड़ा पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। वहीं दूसरी तरफ शहर किनारे नायक आइलैंड पर मूलामुत्था नदी के किनारे लोगों की भीड़ जमा थी और सामने पेड़ पर लटका हुआ था एक कटे हुए सिर का शव, मतलब सरकटी लाश। पुलिस को बुलाया गया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक बैग और जेब में मिले कागजों ने उस लाश की पहचान बता दी कि वो अभिषेक था। लेकिन सिर कहाँ है और ये हत्या इतनी बेरहमी से क्यों की गई? पुलिस की जबान पर यही सवाल था और दिन ढलने तक पूरे पुणे शहर की जबान पर यही सवाल हो गया था। अभिषेक के पिताजी को बुलाया गया। कपड़े और सामान से घर वालों ने पहचान तो कर ली थी कि ये अभिषेक है, पर बिना सर की बॉडी को लेने से मना कर दिया। फिर आला अधिकारियों के कहने पर बड़ी मुश्किल से उसके पिता ने बॉडी को लिया और उसका अंतिम संस्कार किया। सोचिए उस बाप पर क्या बीती होगी जिसने अपने बेटे की सरकटी लाश को कंधा दिया होगा। पूरा शहर उस बच्चे के अंतिम संस्कार में शामिल होना चाह रहा था। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने अपना सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को कुछ ऐसा पता चला जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। गौरव के 3 दोस्त जो अब तक रोने का नाटक कर रहे थे, दरअसल वही तीनों कत्ल के सूत्रधार निकले। तीनों लड़कों को थाने बुलाया गया। उनके चेहरों पर कोई घबराहट नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सी शांति थी, मानो उन्हें पता हो कि ये दिन कभी ना कभी आना ही था। उनमें से एक सबसे शांत और सबसे चुप वही था जो इस खूनी और दरिंदगी से भरी हुई पटकथा का लेखक था। वो नाबालिग था, लेकिन दिमाग किसी शातिर अपराधी से कम नहीं था। थोड़ा सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने जो खुलासे किए वो सबको हैरान कर देने वाले थे। पुलिस की जांच में सामने आया कि इन्होंने उस सर को मूलामूता नदी में फेंका है। फिर एक स्पेशल टीम बुलाई गई, आर्मी बॉम्बे सेपर्स, साथ में पुणे फायर ब्रिगेड, पुणे पुलिस प्राइवेट स्विमर्स, सबको लगाया गया। लेकिन सर का कहीं कोई पता नहीं चल सका। तकरीबन 3 हफ्ते बीतने के बाद नदी किनारे की ही एक सोसाइटी पार्किंग में किसी थैली को देखकर कुत्ते भौंक रहे थे तो सिक्योरिटी गार्ड ने जाकर चेक किया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस थैली में एक कटा हुआ सिर था। पुलिस को बुलाया गया तो पता चला कि वह अभिषेक का सर था। जांच में आगे पता चला कि इन तीनों अपराधियों के खिलाफ 1 साल पहले भी समर्थ पुलिस थाने में झड़प का केस दर्ज था और वो केस अभिषेक ने ही करवाया था और इनका पहले भी झगड़ा हो चुका था। बस पुराने झगड़े की चिंगारी अब बदले की आग बन चुकी थी और वो जो नाबालिग आरोपी सबसे शांत था, उसी ने सब कुछ प्लान किया था। समय, जगह, हथियार और सबसे अहम जाल। उसने अभिषेक को एक फर्जी पार्टी के बहाने से बुलाया। कहा कि तेरा बर्थडे सरप्राइज है। अभिषेक हंसते हुए चला गया। फिर उसे सुनसान टापू पे लेके गए और वहां ऐसा खेल खेला गया जो इंसानियत की सारी हदें पार कर देगा, क्योंकि वहां उस टापू पर दोस्त नहीं, सिर्फ शिकारी थे। उन्होंने उसको दबोचा और धारदार हथियार से उसकी गर्दन पर वार किया। 1 2 3 और फिर खामोशी। उसका सर शरीर से अलग कर दिया गया।
फिर जिस खेल ने शहर की आत्मा को झकझोर दिया, वो शुरू हुआ। कांटे हुए सर को जमीन पर रखा गया और तीनों ने बारी बारी उसे लात मारी और उससे फुटबॉल खेला गया। ये सब उस नाबालिग के दिमाग की उपज थी, क्योंकि वो सिर्फ हत्या नहीं करना चाहता था, वो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता था ताकि लोगों में उसका खौफ बन जाए और लोग उसके नाम से डरने लगे। इस केस में एक दोस्त को तो सजा हुई क्योंकि वो बालिग था, और बाकी दो नाबालिग थे, इसलिए उन्हें कुछ समय तक ऑब्जर्वेशन में रखा और बाद में छोड़ दिया। आज 15 साल बाद इस केस की चर्चा फिर से इसलिए हो रही है क्योंकि 16 अगस्त 2023 को एक कुख्यात अपराधी नितिन मस्के का आपसी रंजिश के चलते मंगला टाकीज के सामने किसी ने मर्डर कर दिया था। 19 महीने बाद जब पुलिस कातिल तक पहुंची तो वही 15 साल पहले वाला नाम सुनने में आया, सूर्यकांत कांबले। वही नाबालिग जो अभिषेक की हत्या का मुख्य सूत्रधार था और जिसे कानून ने नाबालिग समझकर माफ किया था और सुधरने का मौका दिया था। वो आदतन अपराधी बन गया था और कई सारी गैंग्स का सदस्य भी रह चुका था, जैसे पुणे की मशहूर पंडित गैंग, यल्ला गैंग। वो नाबालिग अब भूत बन चुका था, ना दिखता था, ना पकड़ा जाता था, लेकिन हर शिकारी एक दिन अपने ही जाल में फंसता है। 2025 में दंतवादी के एक पुराने पुल के पास जब पुलिस ने सूर्यकांत को गिरफ्तार किया और उसे हथकड़ी पहनाई गई, तो पुलिस ऑफिसर्स की आंखों में एक संतोष था। 15 साल पहले की चीख आज भी हवा में गूंज रही थी, लेकिन अब उसका इंसाफ होने वाला था। मुंडी का खेल कोई आम हत्या नहीं थी, ये उस मासूमियत की हत्या थी जो दोस्ती के नाम पर भरोसा कर बैठी थी। अगर हम अभिषेक के आखिरी शब्द सुन पाते तो शायद वो यही कहता, माँ, मैंने तो उन्हें दोस्त समझा था,